हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में टाइप नंबर 9 तक करा दिया है, यानी वर्क एंड टाइम में टाइप नंबर 9 तक हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको टाइप नंबर 10 कराने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टाइप नंबर 10 कराने वाला हूं, यानी काम और मजदूरी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कराऊंगा। जैसे वर्क एंड वेजेस यानी मजदूरी, जो मजदूरी होती है वो किस तरीके से, मतलब जो जैसे इसमें रुपए मिलते हैं या ठेका होगा या रुपए मिलेंगे, तो वो मजदूरी को बांटना होता है, ये होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने ये अलग से लिख लिया है, ये वर्क एंड टाइम में जो टॉपिक नंबर 10 है उसमें मैंने अलग से लिख लिया। ये केवल इसलिए है कि जो मजदूरी होती है उसे कैसे बांटते हैं, मतलब टॉपिक नंबर 10 से रिलेटेड मैंने पहले से ही लिख लिया, लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। तो देखो, जो मजदूरी होती है वो दो तरीके से बढ़ती है। आपको मतलब बटती है, किस तरीके से बटेगी उस पर बात करते हैं। अब इसमें मैंने दो तरीके से दिखाई है, लेकिन जो बटती है वो काम के अकॉर्डिंग बटेगी। मजदूरी काम के अकॉर्डिंग बटती है, वर्क के अनुसार। यानी एफिशिएंसी, जैसे अगर कोई ए है और कोई व्यक्ति है बी, तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, ये कन्फर्म है। अगर 2 दिन, मतलब सॉरी, उसकी एफिशिएंसी 2 है, ए की और बी की कितनी है 3, और वो 8 दिन और 17 दिन काम करते हैं। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और वो 8 दिन काम करता है। ऐसे ही बी या 17 दिन काम करता है, कितनी एफिशिएंसी से 3। तो आप जानते हैं इसकी जो यूनिट आएंगी, मतलब जो ए की जो यूनिट आएगी वो आ गई 16 और बी की यूनिट आ गई 51। अब तक आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है ना। कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर अगर फॉर्मूला लगा लेंगे, और जैसे ये मैंने कार्य निकाला है तो वहाँ क्षमता इंटू दिन का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्षमता इंटू और दिन का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये दिन है, डेज डी लिख दी है और यहाँ पे भी डी लिख दी है। तो ए 8 दिन काम करता है, और कितने की क्षमता से, क्षमता का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे, यानी क्षमता से 2 की क्षमता से, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो 16 क्या है, कार्य आ चुका है। तो 16 यूनिट आ गया है हमारा कार्य, और ये 17 थी 51 यूनिट, ऐसे ये आ गया है, ठीक है। तो अगर देखो डेज, अगर यहाँ पे बताइए डेज एक जैसे हैं कि नहीं, यहाँ पर डेज एक जैसे नहीं है, मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे डेज जो हैं वो एक जैसे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डेज जो हैं वो एक जैसे नहीं है। देखो 8 दिन और 17 दिन, 8 दिन ए काम करेगा और बी काम करेगा 17 दिन। मैं कह रहा हूँ अगर डेज एक जैसे हों, डेज अगर एक जैसे हों तो एफिशिएंसी और मतलब काम एक जैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर एफिशिएंसी और काम अलग अलग होते हैं। एफिशिएंसी ये होती है और काम ये होते हैं। एफिशिएंसी और वर्क में मतलब जो होता है अंतर होता है। तो देखो यूनिट में आता है वर्क और अपनी एफिशिएंसी ऐसे होती है। तो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको 2 व्यक्ति और मिले, जैसे ए और बी, ए है वो 2 की क्षमता से काम करता है, बी है वो 3 की क्षमता से काम करता है, लेकिन बात ये है कि दोनों 10 दिन और 10 दिन, मतलब लगातार 10 दिन ये भी काम कर रहा है, 10 दिन ये भी काम कर रहा है। बताइए जो टाइम है यानी डेज जो हैं वो एक जैसे हैं कि नहीं। अगर डेज यानी समय एक जैसे हो तो एफिशिएंसी और काम एक जैसे होंगे। मतलब अब आप इसे, अगर डेज एक जैसे हैं, ठीक है, यहाँ बताओ ए है वो 2 की क्षमता से 10 दिन काम करता है, ए है वो 2 की क्षमता से 10 दिन काम करता है, बी है वो 3 की क्षमता से 10 दिन काम करता है। दोनों के हमने क्या निकाले, दोनों का हमने निकाला वर्क। देखो ये क्षमता और गुणा समय करते हैं, क्षमता गुणा समय करते हैं तो वो निकलता है वर्क। वर्क निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 20, और 3 का मल्टीप्लाई अगर 10 में होगा तो 30। तो आप इन्हें ये अनुपात में आए तो इसे भी काट सकते हैं। बताओ 2:3 रह गया, मतलब एफिशिएंसी भी 2:3 है, और देखना ना वर्क भी 2:3 आया है। तो एफिशिएंसी और वर्क एक जैसे हैं कि नहीं, जब समय एक जैसा हो, मतलब समय एक जैसा है तो एफिशिएंसी और वर्क एक जैसे होते हैं। यानी एफिशिएंसी और वर्क जो हैं, वर्क ये बराबर हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है। आपने ये देख लिया कि एक व्यक्ति ए है वो 2 की क्षमता से 10 दिन काम कर रहा है और बी 3 की क्षमता से 10 दिन काम कर, लेकिन टाइम जो है वो 10 ही दिन है। 10 दिन ये कर रहा है, 10 दिन ये कर रहा है। तो आपने एफिशिएंसी और वर्क में कोई अंतर पाया नहीं, क्योंकि 2:3 क्या है वर्क और 2:3 क्या है एफिशिएंसी, बराबर है। तो मैंने ये नोट लिख दिया है, आप इसे समझ सकते हैं। जब 2 या अधिक आदमी एक साथ कार्य करना आरंभ करें, मतलब 2 या अधिक आदमी एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करें, एक ही समय अंतराल के लिए जैसे ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके काम का अनुपात, यानी उनके काम का अनुपात यही है 2:3 आया, उनके काम का अनुपात वही होगा जो उनकी क्षमता का अनुपात है। जो उनकी क्षमता का अनुपात है 2:3 क्षमता का भी अनुपात है। ये कंप्लीट हो गया। अब बताइए 2 होगा तथा इसका उल्टा भी, मतलब अब जो काम का अनुपात है वो क्षमता का अनुपात होगा, जो क्षमता का अनुपात है वही काम का अनुपात होगा, मतलब कोई अंतर नहीं। जो एफिशिएंसी है वो वर्क के बराबर हो जाएगी एक तरीके से। समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने सिर्फ ये बताया है कि उनके जो काम का जो अनुपात है वही होगा, यानी काम का अनुपात वही होगा जो एफिशिएंसी है, क्षमता है। और इसका उल्टा का मतलब ये है कि जो एफिशिएंसी है वही कार्य होगा। दोनों बात एक ही है। समझ में आया? मैंने ये लिख दिया है। अब बताता हूँ जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है, सब देखते हैं आपको समझ में आएगा कि नहीं। देखो कॉमेंट में जरूर बताना कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला अच्छे से पढ़िएगा। ये टाइप नंबर 1 मैंने डाल दिया, लेकिन तरीका है, मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 में इसे टाइप नंबर ए भी मान सकते हैं, मतलब ए
ए का मतलब ये है कि लगभग टाइप नंबर 10 में जो ए है, टाइप ए, वो उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 क्वेश्चन कराने के बाद टाइप नंबर बी आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो ऐसे ही चलेंगे, 5 क्वेश्चन इसमें, फिर 5 क्वेश्चन या 5 से अधिक क्वेश्चन है उसमें तो टाइप नंबर बी में, लेकिन टाइप नंबर जो ए है उसमें 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन और 5 दिन में, ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 5 दिन में। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए, देखो मैंने रुपए की पहली बात बताई थी आपको, अब ये रुपए ले रहे हैं कि नहीं, उसी काम को पूरा करने के लिए अब ये रुपए ले रहे हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं और फिर यदि मिलकर पूरा काम करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो एक कॉन्सेप्ट इसे भी आप मतलब हाईलाइट कर सकते हैं। एक तो ये है कि रुपए बांटने वाली बात चलेगी, इनकी मजदूरी में जो मजदूरी करेंगे उनमें रुपए बांटने, ए को रुपए कितने देने हैं और बी को कितने देने। देखो यहाँ पे जो रुपए बटेंगे, बताइए जो मिल के काम कर रहे हैं तो ये एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे कि जो इनकी जो मजदूरी है ये 220 है कि फिर काम के हिसाब से। अगर मिलकर काम कर रहे हैं और एक ही समय पर काम कर रहे हैं तो जो रुपए होते हैं वो काम के अनुपात में बटते हैं। आपको मैंने ये पीछे बताया, ठीक है। तो अब बताइए जो सबसे शुरू में जो दिया है वो क्या दिया है, ए और एक दिया है बी। तो ए कितने दिन ले रहा है, 6 दिन, तो 6 दिन और बी 5 दिन। तो ये जो है वो है डेज। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ए 6 दिन काम करता है, बी 5 दिन काम करता है, ठीक है। तो आप इनके कुल जो टोटल काम है वो हो जाएगा 30। क्यों, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे 30। अच्छा, 6 से अगर 30 में भाग देंगे तो 5, और 5 से अगर 30 में भाग देंगे तो 6, और ये ए की एफिशिएंसी यानी क्षमता आ गई 5 और बी की आ गई क्षमता कितनी आई है 6, और ये क्या कुल काम आ गया, कंप्लीट है, ये बात तो क्लियर है। और ये क्या आई है हमारी क्षमता आ गई। अब आप ये बताइए जो रुपए जो दिए हैं, सच ये बताओ कि जो रुपए दिए हैं वो कितने, 220 रुपए, ठीक है। और आपने इनकी क्षमता निकाली है, यानी वर्क या एफिशिएंसी एक ही बात होगी। जैसे अब आपको रुपए कितने बटाने, जो रुपए बांटने हैं, जैसे जो मजदूरी है वो कितनी है 220, ये क्लियर है कि 220 मजदूरी है। अब मैं कह रहा हूँ ए और बी में बांटनी है। देखो एक साइड ए होगा, एक साइड बी होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ ए है और यहाँ पे बी है। अब ये 220 रुपये बांटने हैं। अगर आपको ये 220 रुपये हैं वो बांटने हैं तो वो किस तरह से बांटेंगे? देखो सबसे पहले उन्हें क्या करना है, आपको ये देखना होगा कि ये जो है यहाँ पर जो 5:6 है वो क्या क्षमता, या तो जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 6, ये क्या है 5 क्या है ए की क्षमता और ये 6 क्या है बी की क्षमता। तो मैंने ये इधर और इधर एक चिन्ह लगा दिया, ये आपको याद रखनी है। ये क्या है क्षमता, क्या है दोस्तों ये क्षमता। अगर आपको ये क्षमता मालूम है, देखो ये भी क्षमता है और ये भी क्षमता है। अब मैं कह रहा हूँ ये क्षमता है और मैं कह रहा हूँ वर्क क्या है, भाई साहब वर्क भी यही है और वर्क भी यही है। मतलब चाहे आप 5 को वर्क कहो या तो एफिशिएंसी कहो, और चाहे तो वर्क कहो इसे 6 को, या तो फिर एफिशिएंसी यानी क्षमता कहो 6 को, तो बात एक ही है। जो दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, वो दिया है कि बताओ 5 और 6 कितने, एफिशिएंसी के हिसाब से मतलब जो होती है, जो वर्क के हिसाब से बांट सकते हैं ना, तो मैं वर्क के हिसाब से ये रुपये बांटूँ। वर्क जो है 5 और 6 जोड़ना कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 यूनिट, 5 और 6, अब ये यूनिट में हो जाएगा, किसमें यूनिट, और ये भी किसमें यूनिट। तो 5 यूनिट 6 यूनिट, अब टोटल यूनिट कितनी है 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 220। अब मैं यहाँ लिखूँ 11 यूनिट बराबर 220, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू जो है मतलब इतने 220 रुपये दिए हैं 11 यूनिट की। 11 से अगर काटोगे 220 को तो 20 बार कटेगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हें मालूम है कितनी आ जाएगी 20 रुपये। क्योंकि वैसे भी रुपये ही तो बांटने, तो हमें मालूम पड़ गया है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है। तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ए का हिस्सा आ जाएगा। बताना 6 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 120 आंसर, ठीक है। और बी का हिस्सा पूछा था, ये बी का हिस्सा है। क्या है दोस्तों, बी का हिस्सा। उसने पूछा देखो बी का हिस्सा ज्ञात करो, तो हमने क्या निकाला है दोस्तों, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना आया है 120। समझ में आ गया क्या है, सिर्फ मामला यही है कि उनकी क्षमताएं वो निकालो, और जो क्षमताएं होंगी अगर मिलकर काम कर रहे हैं या मिलकर काम कर रहे हैं तो जो क्षमताएं होंगी उन्हें वर्क भी कह सकते हैं, तो वो यूनिट में हो जाती हैं। जैसे ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट, ठीक है। और अच्छा, और फिर इसमें क्या करना है, एक जो यूनिट को जोड़ना है, तो यूनिट को जोड़ा तो कितना आया 11 यूनिट, ये 11 यूनिट आया, और 11 यूनिट बराबर 220 रखा। जो रुपए बांटने होते हैं तो हमने किस हिसाब से बांटे, 11 यूनिट, यानी वर्क के हिसाब से बांटे। मजदूरी जो उनकी बांटी है वो वर्क के हिसाब से, तो 11 यूनिट से हमने ये काट दिए 220, तो आया 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू 120, और बी का हिस्सा पूछा, बी का हिस्सा हो जाएगा 120, और ए का पूछता तो कितना हो जाता, ए का पूछता तो 100 हो जाता। 100 क्या, 100 रुपये, और ये रुपये। अब रुपये तो आएंगे, हिस्सा तो रुपये में आएगा ना, क्यों 220 रुपये हैं, रुपये तो रुपये में ही बटेंगे। तो बताओ 120 और 100 जोड़ना 220 होगा कि नहीं, कंप्लीट है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 6, 8, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम कर, देखो दोस्तों मैंने जो बात बताई थी वो बताई थी मिलकर काम करने की, और मिलकर काम करेंगे तो जो मजदूरी जो होगी, जो जैसे ये 1350 है, जो मजदूरी जो होगी वो वर्क के तरीके से बटेगी, मतलब वर्क के हिसाब से कितना कितना किसने काम किया है इस हिसाब से। तो मिलकर काम करते हुए वे इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल, देखो कुल जो दिया है वो 1350 है, मजदूरी प्राप्त करते हैं। बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो वहाँ पर भी बी का हिस्सा पूछा है, ये पूछा था, और यहाँ पर भी क्या पूछा है दोस्तों, बी का हिस्सा। तो आपको जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले बताओ ए, अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा क्योंकि अब मैं मतलब एक डीपली समझा दिया, अब तो आप समझ जाएंगे। देखो ए 6 दिन काम करता है, बी 8 दिन है, और सी 12 दिन। मतलब अब हमें ये क्लियर है कि ये 6 दिन काम करेगा, ये 8 दिन और ये 12 दिन। तो ये क्या दिए हैं आपको, डेज, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर टोटल अगर वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, टोटल वर्क निकालोगे 6, 8 और 12 का एलसीएम लेके, जो कि आएगा 24। 24 क्या है, कुल काम, कुल काम कितना है 24। अब 6 से अगर 24 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, 6 चक 24 और 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, और ये पूरी आई है क्षमता, क्षमता आई है। अगर आपने क्षमता ये निकाल ली और मैं कह रहा हूँ यही वर्ग है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर ये वर्ग है और ये मिलके काम कर रहे हैं तो आपको ये यूनिट में देखना पड़ेगा, मतलब 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 9 यूनिट हो जाएगा कि नहीं। मतलब आपको अभी ये समझ लीजिए आपने क्षमता निकाली तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। 9 यूनिट की वैल्यू 1350 रुपये जो हैं वो दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 4 और 3 और ये जोड़े तो 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 1350। तो 9 को अगर 1350 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 9 1 9 और 9 पंजे 45 और 0, मतलब 1 यूनिट की 150 रुपया आई है वैल्यू। जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आई है तो जो ए जो है हमारा ए बी सी, ए बी और को दो सी, सी, ठीक है, और इन्हें बांटने 1350 रुपया। तो एक जा बांटने हुए और एक जाकू और एक जाकू, तो हमने जो जोड़ दें, ठीक है। अब इन्हें बांटने रुपया, तो इन्हें रुपया कैसे बांटो है दोस्तों, इन्हें रुपया जब ही तो बांटो जब इनका तुम्हें क्या यूनिट काम करो, 4 3 और 2, 4 3 2, ये क्लियर है। अब ये वर्क या एफिशिएंसी दी है, ये तुम्हें क्लियर है, ये वर्क या एफिशिएंसी दी है। अब 9 मल्टीप्लाई क्या को करें, 9 मल्टीप्लाई क्या को, 9 मल्टीप्लाई क्या को, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू तो मतलब 150 थे मल्टीप्लाई आ जाएगा, जोंगे 150 थे और जोंगे 150 थे। और वैसे तो पूछ ही के ना किया मजदूरी, बी का हिस्सा पूछा है। अब बी का हिस्सा का है जी, केवल यही तो पूछो, हमें सब निकालने की जरूरत ना, ए को निकालवे चाहे तो 9 निकलियो और सी को निकालवे चाहे तो इतना निकलियो। केवल हमें बी को हिस्सा पूछो तो बी को हिस्सा कितना हो जाएगा 15 × 45, यानी 450 रुपया जो हुआ वो बी को हिस्सा है। किन को है, बी का हिस्सा। बताओ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो 450 आया वो क्या है, बी का हिस्सा, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है फाइनल आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ए और बी, मतलब दिया है कि ए और बी किसी काम को 300 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। देखो ठेका की बात की थी मैंने, कोई ठेका ले रहा है अगर काम को करने का, मतलब मजदूरी तो करेगा, ये तो क्लियर है, मजदूरी वाले क्वेश्चन है तो उसने लिया है ठेका ए और बी ने। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, पहली हाईलाइट पॉइंट। बी अकेले यानी बी अकेले इस काम को 12 दिन में, ये भी हाईलाइट पॉइंट, ठीक है। और परंतु सी की सहायता से, यानी सी की सहायता ली है, ठीक है, किसने, ए और बी ने, सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया। तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। दोस्तों जो दिया है वो लिखते हैं सबसे पहले देखो, पहले जो काम की बात की है तो काम की बात ये है कि ए और बी की बात कही है इनने, ए और बी किसी काम को 300 रुपये में, यही तो कहा है, तो 300 रुपये की बात कही है। तो बस आपको क्या करना है, लिख लेना है, लिखें मतलब लिख लेना है कि समझ लेना है कि ए व बी जो हैं वो काम को 300 रुपया में कर देंगे, ये क्लियर है। ये पहला पॉइंट तुम्हें जो अलग लिख दो। अब बात आता है कि ए अकेला इस काम को 8 दिन में, जब जे कर रहे हो 8 दिन में, ठीक है, अनुपात लगा दो। और बी की कही है बी अकेले इस काम को 12 दिन में, ठीक है, अगर बी है तो वो कर रहा होगा 12 दिन में काम। तो अब आपको कुल काम निकाल सकते हैं, तो 12 और 8 को एलसीएम लेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो यहाँ 2 लिख दो, और 8 या 24, ये एफिशिएंसी तो अच्छे से निकाल के आते हैं। 8 या 24 और 12 दूनी 24, 12 थे अगर 24 काटो तो 2 बार, 8 थे 24 को काटोगे तो 3 बार कट जाए, तो जी कुल काम आएगा हमारा, क्या होगा कुल काम ये कंप्लीट है। अब मैं जो कह रहा हूँ ए और बी और सी के जो दिन है, मतलब देखो ये ए को जो बी को, अब जो मैं सी की सहायता ली है, देखो जो बीच में सी की सहायता, मतलब वैसे 3 व्यक्ति हैं, हमने क्या लिखा है, ए को और बी को लिखो अनुपात, इनके दिन लिख लें और इनकी जो है क्षमता, वो क्षमता मान लो जी आएगी, ठीक है, क्षमता ये क्षमता आएगी, ठीक है, ये कंप्लीट आएगी पूरी क्षमता, और ये कुल काम है वो। अब हम कह रहे हैं कि ए बी और जो सी जो है, तो इनकी जो क्षमता है वो कैसे निकालो। अब देखो सबसे पहले जो अब मैं यहाँ पे निकाल के चाहूँगा, तो ए बी और सी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जो ए जो है वो 4 दिन लग के काम करवाना है, देखो कहाँ को ए कहाँ जी को, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया। मतलब अब सीधी बात जो है वो जी समझियो, जो पॉइंट अच्छे थे, सी की सहायता ली है,
किन्ने ए बी तो काम कर ही लें, लेकिन सी की सहायता ले ली। ठीक है, सी की सहायता थे ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया। मतलब 4 दिन जेव काम करते रहो, 4 दिन जाने काम करो, 4 दिन जाने काम करो, 4 दिन जाने काम करो, मिल के काम करो। कहने बात तो मिल के काम करवे भाई आगे, कहने 4 दिन काम करो। कहने सी की सहायता ली है, ए बी ने लगातार सी की सहायता ले ली है, सी की सहायता लेंगे तो 4 दिन काम कर रहे हैं। तो 3 जनी है, अब तीनों जनी 4 दिन काम कर रहे हैं, तो मिल के काम कर रहे हैं, ये क्लियर है। तो जे जो है ना, जे 4 और 4 जे कच और ना जो दिन है, कहाँ है दिन, 4 दिन लगातार जे सिस्टम सीधा मिलकर काम करे, वो मिलकर अगर जो मिलकर काम करेंगे तो तुम्हें मालूम है वर्क या एफिशिएंसी के हिसाब से जो क्षमता होता है वो मतलब जो क्षमता और वर्क के हिसाब से जो मजदूरी होता है वो बढ़ते हैं। ठीक है, जे क्लियर है। अब तुम्हें मालूम है जे देना है। ठीक है, अब जे देना है और हम अगर काम निकाल भी चाहें, जे का है दिन दिन दिन। अब जो क्षमता है, ए की क्षमता कितनी है, 3 का है क्षमता, 3 का है क्षमता, ये पॉइंट क्लियर है। 3 का है क्षमता और जो अलग कर दे रहा हूँ मैं, 3 का है क्षमता। अब बी, अब जे का है बी, अब और जे ए, तो बी की क्षमता कितनी है 2, तो जे का है 2 क्षमता, 2 क्षमता है। अब यहाँ पे अगर मैं फुल काम निकाल भी चाहूँ तो क्षमता को गुणा दिन में करूँगा, जो 4 दिन है और 3 क्षमता, मतलब ए है वो 3 की क्षमता थे, 4 दिन काम करेगा तो काम कितना कर देगा, चाहती है 12 काम कर देगा, कहना 12 यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट। मतलब वर्क या एफिशिएंसी जो है वो जा साइड निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, जी कंप्लीट है। अब बताओ तुम जो 4 दिन ऐसी जे काम कर रहे हो, जी 2 की क्षमता से करियो तो काम कितना कर दो, 4 दूनी 8, 8 यूनिट काम करेगा। कौन, बी काम कर देगा 8 यूनिट। अब बाकी बात अनुपात फिर लगा दो। अब जो सी जो है वो क्या यूनिट, देखो सीधी बात जो ही वो बात जी कि जो ए और बी कुल काम कितना है ये बताओ, 12 और 8 20 तो काम कर दो, कुल काम है 24, तो काम कितना बचो, 4 बचो, हो सीधी बात है। 4 यूनिट काम को करियो, सी करियो। अच्छा, वो कितने की क्षमता से करियो, 4 यूनिट काम जो बचो सी करियो। अब वो कितने की क्षमता से करियो, जी तो हमें निकालवा आना चाहिए, तो 4 यूनिट जो है वो क्लियर, तो वो 1 की क्षमता ही से काम करियो, सी करियो 1 की क्षमता से काम। ठीक है जी, कंप्लीट है। तो बस अब तुम ये बताओ 12, अब देखो कुल काम जो हो वो कितना हो, 24 हो, जी 24 का है कुल काम, कुल काम। और कुल काम में तो देखो 12 जी कर लो यूनिट, 12 यूनिट ए ने काम करुआ है और बी ने 8 यूनिट करुआ है, तो 12 और 8 20 और 4 यूनिट रो बच्चों वो सी ने करुआ है, तो 24 है वो, तो जोड़ लो 8 और 4 12 और जो 12 12 12 24 24 यूनिट पूरा कम है वो। अगर हम जब छोटा करवे चाहें, काट काट के अगर इन्हें छोटा करवे चाहें तो जी कितना है, जो 4 से काट लो, 4 1 4 अनुपात, ठीक है, और 4 2 8 अनुपात, और 4 3 12 जो कंप्लीट है। तो उनने काम करो। अब मैंने जो क्षमता ही तो क्षमता ने देखी, ठीक है, तो सी ने एक ही क्षमता से 4 काम कर दो। अब जो जे आई है या तो जे एफिशिएंसी है, देखो 3 2 1 जे क्षमता है और जे ही वर्क आओगे, देख लो तुम मिलकर काम करवे को, यही तो फायदा है, मिलकर काम करो, ये तो वर्क या एफिशिएंसी में कोई फर्क ना पड़े हो। एफिशिएंसी देखो तो जो ऊपर है और वर्क देखो तो जो नीचे है, कंप्लीट है बात। तो तुमने वर्क और एफिशिएंसी एक जैसी आती है जब वे मिलकर काम कर रहे हैं 4 दिन लगातार। अब डेज का है समान है, कहना ता वजह से जे आएगा। अब तुम ये बताओ, मैंने कहा कही जे यूनिट में काउंट हो गई, अब जे यूनिट और जे यूनिट, मतलब 3 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट, इन यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 300 दी है, 300 दी है ना। ए और बी किसी काम को 300 रुपये में पूरे करने का ठेका लेते हैं, सीधी बात है ना। तो ए और बी काम करेंगे तो वे 300 रुपये को ठेका लेता है। तो बताओ जो एक वो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 300। ये दी शुरू में दी ए और बी किसी काम को 300 रुपये में, और रुपये की बात चल रही है, ठीक है। तो 300 रुपये में ए, अब मैंने ए बी सी 3 को ले लो, ठीक है, क्योंकि जब मैं सी की सहायता ली गई है तो 3 उनकी जो यूनिट है वो जाएगी। तो 6 से अगर 300 काटो तो कितनी बार काटो, तो काटो तुम 50 बार, तो 50 रुपया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50 रुपया। तो 50 को मल्टीप्लाई यहाँ हो और 50 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दियो और 50 को मल्टीप्लाई यहाँ करियो, ठीक है। तो जो 50 कट हुआ है जिका है यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट ऐसे लिख दे रहा हूँ अलग, एक यूनिट की वैल्यू जब 50 है, एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 50 को गुणा, एक यूनिट है मतलब एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 50 को गुणा कर दो, और 2 यूनिट है फिर 50 कर दो, 3 यूनिट है फिर 50 को। अब बताओ सी को हिस्सा कितना हो जाओ, 50 हो जाओ कहना, क्योंकि सी की लाइन में ही तो है ये 50, ये 50 देखने जे नहीं, जे एक यूनिट की वैल्यू आई है और पर अगर 2 होते तो 2 को गुणा हो जाता तो वो सी की वो आती। तो मतलब कुल मिला के ए बी सी अगर 3 उनके लिए रुपया बांट पे चाहो तो ये बताओ ए को कितने मिलेंगे, 50 को मल्टीप्लाई 3 में हो जाओ तो कितने आ गए 5 15 मतलब 150 सीधे आ गए, तो 150 रुपया ए को मिलेंगे, और 100 रुपया के मिलेंगे 50 दूनी 100, बी को 100 रुपया मिलेंगे, 150 100 250 और रहे बचे 50 रुपया बी के मिलेंगे सी को मिलेंगे। तो सी का हिस्सा में लिखवे चाहूँ, सी का हिस्सा कितना है 50 रुपया, केवल 50 रुपया हिस्सा सी को, ठीक है। समझ में आया मैंने कैसे बताया, वो समझ गए होंगे आप। अब ये क्या है आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले अच्छे से पढ़िएगा। इनमें 2 है, मतलब कमल और अनिल हैं, 2 व्यक्ति हैं, कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं, ठीक है। मतलब 8 दिन में और 14 दिन में कमल और कौन है अनिल तालाब खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्च, देख लो मैंने कहा ना कि कुल खर्च या रुपये, अगर रुपये बांटने की बात आती है तो वो तो कुल खर्च इतना है, तो अब इन अनिल को और कमल को खर्च करना है इतना,
तब खुदाई का मतलब जो कुल खर्च तो इतना लगेगा, तो अब इन्हीं को तो इकट्ठे करने होंगे। तो खुदाई का कुल खर्च कितना दिया है, 4400 रुपये है। तो अधिक कितना पैसा कमाएगा, मतलब कौन अधिक कितना पैसा कमाएगा, ये समझ नहीं आया। तो अनिल आएगा, या यहाँ कोई मिसप्रिंट हुई है दोस्तों। यहाँ पे मान लेते हैं कमल, कमल या अनिल, अनिल मान लिया मैंने। तो अनिल जो है ये लिख दिया, ठीक है। अनिल जो है तो अधिक कितना पैसा कमाएगा, यानी सिस्टम क्या है, यहाँ क्या मिसप्रिंट है देखना पड़ेगा मुझे दोस्तों। यहाँ पर है अनिल, क्या है दोस्तों यहाँ पर अनिल, अनिल ये अधिक नहीं है, अनिल है, ये अधिक लिख गया है, कुछ नहीं मिस्टेक हो गया है। अनिल कितना पैसा कमाएगा, अनिल का हिस्सा पूछा है, वो कितना पैसा लेगा। और हम तो दोनों का निकाल सकते हैं, सिंपल है। अब सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखो सिंपल सिंपल लिखूंगा, एक कमल है और एक अनिल है। कमल 8 दिन काम करता है, ठीक है, और 14 दिन काम कौन करता है, अनिल। 14 दिन ये काम कर दिया, ठीक है। कमल ने 8 दिन काम किया और अनिल ने 14 दिन काम किया। अगर दोनों ने कुल काम किया तो कुल काम हो गया 56। 56 क्या है, कुल काम, ठीक है। अब कुल काम 56 है, तो 56 को 7 8 56, 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा कौन, कमल। और ये कितने ए है, ए वो कितनी, यानी अनिल, अनिल जो है वो कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, 14 चौका 56। ये क्या आई है हमारी क्षमता, क्लियर है, ये आई हमारी दोस्तों क्षमता। ये तो आप बेसिक जानते हैं, पहले भी आप जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको 4400 रुपये को बांटना है, बांटना है। एक कमल को दे, एक कमल और एक अनिल, तो ये कमल है और ये अनिल है। कमल को और अनिल को ये 4400 रुपये बांटने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो एफिशिएंसी है और जो वर्क है, यानी काम और यहाँ मान लो एफिशिएंसी जो है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो कमल है, कमल आप इसे क्षमता को यूनिट मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो हैं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4400 रुपये बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है जो पिछले जो क्वेश्चन किए आपने। अब देखो सबसे पहले यहाँ 7 और ये 4, तो 7 यूनिट काम कौन कर रहा है, कमल, और 4 यूनिट काम कौन कर रहा है, अनिल। तो 4 यूनिट काम कर लिया। अब बताइए, मैं अगर ये रुपए अगर बांटने की बात आती है तो वो मैं यूनिट के हिसाब से बांटूं कि एफिशिएंसी के हिसाब से, तो मैं बांटूंगा यूनिट के हिसाब से, यानी काम के हिसाब से। तो 7 और 4 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 4400, क्योंकि 7 और 4 11, 11 यूनिट की कितनी दी है वैल्यू, 4400। 4400 रुपये दी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 11 से 11 चौक 44, तो हो गया एक यूनिट बराबर 400। एक यूनिट की वैल्यू 400 है, तो यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 400 से मल्टीप्लाई करो। तो आप यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी, तो आप देखेंगे तो 1600 रुपये कहाँ हैं, ए के हिस्से में यानी अनिल के हिस्से में, और यहाँ 7 चौक 2800, 2800 रुपये किसके हिस्से में आए हैं, कमल के हिस्से में। तो ये हमारे जो हैं, ये है हमारे आंसर। देखो एक आंसर ये है हमारा और एक ये है, और ओरिजिनल में आंसर ये पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अनिल का हिस्सा पूछा था, और अनिल का हिस्सा कितना है, 1600 रुपये। तो 1600 रुपये किसको मिलेंगे, अनिल को। ये कंप्लीट है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक साथ काम करवाता, मतलब ये मोटरसाइकिल भी है। देखो एक पुरुष है तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए, ठीक है। अब दो हैं, एक पुरुष है और एक लड़का है, उन्हें साथ में काम करने के लिए, देखो साथ मिलकर काम करते हैं तो वो वर्क के हिसाब से मजदूरी बढ़ जाएगी। 5 दिन तक काम करना है, देखो 5 दिन ये भी करेगा, 5 दिन ये भी, साथ मिलकर काम करना है। और रुपए बांटने की बात आई है, वो इतने रुपए पहले उन्हें मिलते हैं, कितने, 800। पुरुष की कार्य क्षमता जो है, यानी पुरुष की कार्य क्षमता दी है, वो कितनी दी है, लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। लड़के की कार्य क्षमता जो होगी उससे 2 गुनी है पुरुष की कार्य क्षमता। पुरुष की 2 है तो उसकी 1 होगी, ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, देखो एक व्यक्ति को तो पूछे जाएंगे वो कितने रुपए कमाता है, ये कंप्लीट है यहाँ पर। तो बताइए आपको जो पुरुष दिया है, मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बॉय लिख लिया, तो बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो जो मैन है और ये क्या है, बॉय, तो बॉय 1 होगा, तो ये 2 होगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा पुरुष की जो कार्य क्षमता है, ये क्या दिया, क्षमता दिया ना, क्षमता का अनुपात दिया है, सीधी बात है। तो अगर बॉय की कार्य क्षमता है, मतलब यानी पुरुष की जो कार्य क्षमता जो है, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से, यानी लड़के की कार्य क्षमता ये है, लड़के की कार्य क्षमता से या लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। बताओ लड़के की कार्य क्षमता ये है 1, तो इसकी कितनी होगी, 2 गुनी, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। ये 1 तो मैंने मान लिया है, इसकी 1 होगी तो इसकी 2 होगी, ये कंप्लीट है। अगर इसकी 3 है तो इसकी 6, इसकी 9 है तो 18, मतलब 2 गुनी रहेगी, ये कंप्लीट है। अब ये आई है हमारी कार्य क्षमता। अब बताइए आपको जो रुपए हैं वो रुपए बांटने, बताओ कितने रुपए, 800 रुपये, 800 रुपये बांटने हैं। आप ये बताओ 5 दिन काम करेंगे, 1 दिन के कितने रुपए मिलेंगे आपको, बस ये देखना है, क्योंकि वो कह रहा है ना 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करेंगे तो 1 दिन के रुपए तो देख लो, 1 दिन के जो रुपए होंगे वो आएंगे, 5 से ये काटे देंगे तो कितने हो गया, 160 हो गया, ये तो 160 रुपये हो गए, ठीक है। 1 दिन जब 160 रुपये मिलेंगे, ये कंप्लीट हो गया। पहले दिन नहीं, पहले दिन ही मान लो जो शुरुआत है, तो 1 दिन क्या मिलेंगे, 160, ठीक है। तो अब आपको ये देखना 160 रुपये को इनमें बांटना है, 2 कार्य क्षमता इसकी है और 1 इसकी है, इनमें बांटना है। तो इनमें कैसे बांटेंगे, तो आप इसमें आसानी से बांट सकते हैं, क्योंकि ये 5 दिन में कितना कमा रहे थे, कमाना ही तो ये काम, सीधी बात है, 800 रुपये कमा रहे थे, और जो 160 रुपये हैं वो दोनों को हैं, ठीक है।
एक के नहीं है, आप ये समझो कि मैन और बॉयज़ दोनों के, वो एक के, किसी मैन के नहीं है, ना ही किसी बॉय के, इन दोनों के एक साथ है ना, 5 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो 160 रुपये आए हैं एक दिन में इन दोनों को मिलते हैं ना। आप ये समझ लो कि 160 एम को दे दिए, 160 बी को दे दिए, नहीं, ये एक दिन में 160 रुपये मिलते हैं इन दोनों को। तो दोनों की कार्य क्षमताएं जोड़ने के लिए हमें मतलब समझ गए कि जोड़ने पड़ेंगे इनकी कार्य क्षमताएं। तो आप ये बताओ, जो ये है बॉयज़, ठीक है, तो 160 रुपये की बात है, 160 रुपये में से इसे कितना मिलेगा, एक, इसकी जो कार्य क्षमता है वो है एक। अब जो कुल कार्य क्षमता है वो कितनी है दोस्तों, कुल कार्य क्षमता देखेंगे तो कितनी है, 3। कैसे, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 2 और 1 3। आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, और इसकी 3 है, तो आप इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160/3। अब किसकी पूछी थी, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है, तो प्रतिदिन काम करवाना है। अब प्रतिदिन दोनों को मिलते हैं 160, तो बॉयज़ को कितने मिलेंगे, 1/3। कुल कितनी है, 3, और 3 में से वो एक ही तो मिलेंगे, तो 1/3, तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 160/3, तो ये हो जाएगा 53 सही, 1/3 हो गया, ये हो गया आंसर। कैसे, क्योंकि 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और बचा 1, और 3 3 का 9, फिर बचा 1, तो 1 ऊपर रख दिया और बटे 3। तो ये लड़का के जो रुपए जो हैं वो इतने हैं, 53 सही, 1/3। अगर मैं कहूँ कि इसके कितने होंगे, तो आप इसके अगर देखना चाहेंगे तो बस आपको क्या करना, 160 गुणा 2 है, ये 2 है इसकी कार्य क्षमता, 2/3 कुल ये है। तो आप इसे हल करेंगे तो ये किसकी आ जाएगी, मैन, और ये किसकी आई है, बॉयज़। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ये बॉय का हिस्सा, बॉय का हिस्सा। बताओ कितने रुपए हो जाएंगे, 53 सही, 1/3। ये क्लियर है, समझ में आया मैंने कैसे बताया, क्योंकि 160 रुपये प्रतिदिन दोनों कमा रहे हैं, उनमें से जो बॉय है यानी लड़का है उसको कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे 53 सही, 1/3। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।